वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में। तो आज की वीडियो में हम एक जजमेंट के बारे में बात करेंगे जिसमें पति पक्ष की क्वैशिंग पिटीशन को खारिज कर दिया। इस केस में पति और उसके घर वालों के नाम इन्वॉल्व थे। 498A, 376, 377, 494 आईपीसी में ये सभी धाराएं इस केस में लगी हुई थी। ये क्वैशिंग का जजमेंट मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, जिसको जानना आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस मामले में पति पर एफआईआर दर्ज हुई। पति के अलावा 6 और लोगों के नाम इसमें मौजूद थे। इसमें जो धाराएं लगी थी वो थी 376(2)(n), 377, 498A, 494, 294, 323, 504, 506 और 34 आईपीसी। ये नागपुर बेंच का मामला है और पति और 6 लोगों ने मिलकर क्वैशिंग की पिटीशन फाइल करी। इस केस में ये था कि पति ने अपनी पहली पत्नी को बिना बताए दूसरी शादी कर ली थी और पहली पत्नी को डाइवोर्स भी नहीं दिया था। इस केस में कोर्ट ने कहा कि आप पहली पत्नी को बिना बताए दूसरी के साथ जाते हैं तो 498A को क्रूरता की श्रेणी में माना जाना चाहिए, क्योंकि ये पहली पत्नी के लिए तो मानसिक क्रूरता ही हुई और आपको ऐसा कृत्य 498A में भी सजा दिला सकता है। इसमें कोर्ट की जो वर्डिंग थी वो इस प्रकार थी कि पहली शादी के अस्तित्व के दौरान पति के द्वारा दूसरी महिला के साथ शादी करना एक ऐसी चीज़ है जो पहली पत्नी के मानसिक आघात और गंभीर चोट पहुंचाने की सबसे अधिक संभावना है, जब तक कि वो पहली पत्नी की सहमति के बिना कार्य किया गया हो। इसमें 6 और लोगों पर मामला दर्ज था, तो पति और 6 लोगों ने कंबाइंड पिटीशन फाइल करी। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि सारे लोगों के खिलाफ प्राइमा फेसाई का स्ट्रांगली केस बनता है और क्वैशिंग की पिटीशन कर दी डिसमिस। इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इन लोगों को कंबाइंड पिटीशन फाइल नहीं करनी चाहिए थी। इस केस में जो गंभीर एलिगेशन है वो 494 का है, क्योंकि पति ने दूसरी शादी कर ली है। क्योंकि पति 494 की वजह है तो 498A में भी फंसता है, क्योंकि 494 का एलिगेशन सिर्फ पति पर ही हो सकता है, बाकी लोगों पर तो नहीं था। तो बाकी जितने भी लोग थे उनकी कंबाइंड पिटीशन फाइल होनी ही नहीं चाहिए थी। पति की अलग और 6 लोगों की अलग पिटीशन फाइल होनी चाहिए थी, क्योंकि दूसरी शादी करने वाली सेक्शन 494 तो पति पर ही लगनी थी और 6 लोगों की पिटीशन से ये सेक्शन हट जाती और 498A में भी हस्बैंड के द्वारा हुआ तो इसका इफ़ेक्ट भी वहाँ पर ही जा रहा है और बाकी लोगों की तरफ से 498A हुआ हो सकता था कि ये साबित ही ना हो पाए। क्वैशिंग में बाकी लोगों को रिलीफ मिल सकता था, लेकिन ऐसा करके सब गड़बड़ हो गया और क्वैशिंग की पिटीशन हो गई डिसमिस। तो आप सभी भी ऐसी गलती करने से बचें। इस जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इसे डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही कानून से संबंधित जानकारियां पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।